सरोज रज सुमिरो ज्ञान गुण सागर रघुपति की बहुत तुम मम प्रिय हृदय समाई वदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति लगावे संसारिक ब्रह्मा योगीसा नारद सारद रहीसा जब कुबेर दिखाए जाते कभी कोई गई सके कहानी तुम उपकार सुदेव कीना राम निहाय पदनीना तुम रोमंत वीर सनकारा जुग सहस्त्र जो धन परमानो लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु श्री राम मेरे मुख माही जगत नाम काज जगत के जैसे सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम तुम्हारे तुम रखवारे भूत जरा जाने तुम्हारे सब सुख दे तुम्हारी शरणा तुम्हारा समारो भूत विनाश
धनुवत निरंतर धनुवत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अस्सी बिना निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा हो रघुपति दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के तुम विसरावे। अंत काल रघुबर उर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता एक न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे विदेश पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिनाई। जो सतबार पाठ करे कोई जो जय भक्ति महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय महदेवा। पवन धने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर हो। बोलो बजरंग की जय। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा। राम जी के दरबार में यदि प्रवेश चाहिए तो हनुमान जी से आदेश लेना पड़ेगा। हनुमान जी राम जी के द्वार के चौकीदार हैं, द्वारपाल हैं और संकट मोचन उनका नाम है। चले हम लोग फिर कथा में और राम कथा में फिर हनुमान जी की चर्चा होगी, लेकिन भागवत में बहुत कम समय रहता है, संक्षिप्त में हनुमान जी की चर्चा होती है। हनुमान जी की लीला तो अपरंपार है। स्वयं महादेव एकादश रुद्र के रूप में राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान बन के आए इस धरती पर में और रावण का संहार करने के लिए।
एक गजराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत जी का सुनाते हुए कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक गजराज एक त्रिकूट पर्वत पे रहता था और 7 हथनियां उसकी पत्नियां थी, उसके परिवार। गर्मी के समय में प्यास से तिलमिलाकर गजराज उन हथनियों के साथ एक सरोवर में पानी पीने आए। सरोवर में पानी पीकर सीधे बाहर निकल जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी पीने के पश्चात गजराज ने हथनियों के साथ पानी में मस्ती करना शुरू किया। हाथियों का स्वभाव होता है कि जब वो सरोवर में स्नान करने जाता तो सुर में पानी लेकर एक दूसरे पर उछालता है। और दर्शन शास्त्र के अनुसार हाथी एक कामी पशु है, जल में क्रीड़ा करता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा हम आप लोगों से सुनाने जा रहे हैं। और गजेंद्र मोक्ष कथा का एक रूप है जीवन में कि प्रत्येक जीव एक हाथी के प्रतीक है। ये संसार एक सरोवर है और संसार रूपी सरोवर में विषय रूपी जल भरा हुआ है। 5 विषय है। शरीर में इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो हम विषय ग्रहण करते हैं, कान से, नाक से, जिह्वा से, आंख से और चमड़े से, ये 5 विषय है। आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जिह्वा से रस और चमड़ा स्पर्श। ये रूप, रस, गंध, स्पर्श से 5 विषय है। ये 5 विषय जल ही संसार में सबको खींचे हुए हैं, अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं। कोई रूप देखने में मस्त है, कोई कान से सुनने में मस्त है, कोई गंध लेने में मस्त है, कोई भोजन करने में मस्त है। इस तरह से 5 विषय के भोग में संसार के लोग, संसार की जीवात्मा मस्त है। और जब सांसारिक विषयों के भोग में हम मस्त हो जाते हैं तो समय का ख्याल नहीं रहता। सिनेमा देखने जाते हैं ना, सिनेमा हॉल में, तो पहले 3.5 घंटे के सिनेमा होते थे, अब 3 घंटे के, अब तो 2-2.5 घंटे के। वो 3 घंटे सिनेमा हॉल में कैसे बीत जाता पता ही नहीं लगता, क्योंकि आंख से पर्दा पर देख रहे हैं सुंदर हीरोइन, सुंदर हीरो, मारपीट, धूम धड़ाम, बहुत कुछ देखते हैं। समय भोग में बालापन से लेकर बुढ़ापा तक बीत जाता है। कैसे हमें समय हाथ से निकल गया पता नहीं लगा। अंत में क्या होता है? काल रूपी जो ग्राह है, मृत्यु रूपी ग्राह, वो पकड़ लेता है, चल रहा। और जब ऊपर से बुलावा आ जाता है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तो हाथी पानी पीकर सरोवर से बाहर निकल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हथनियों के साथ मस्ती करना शुरू किया। उस हाथी को पता नहीं था इसी सरोवर में गिराह बैठा है, मगरमच्छ बैठा है, जो मेरा काल है। और हाथी को जैसे असावधान देखा, ग्राह ने अपने काल में हाथी की टांग फंसा दी। हाथी भी बलवान है, ग्राह भी बलवान है, दोनों लड़ने लगे। ऐसे ही संसार में हम लोग लापरवाह रहते हैं। अब मृत्यु रूपी ग्राह सीधे गाल में ले लेता है। काल के गाल में सब समाये जा रहे हैं, कोई नहीं।
लेकिन हाथी जमीन पर रहने वाला जीव है, ग्राह पानी का रहने वाला जीव है। वो हाथी की शक्ति जल में काम नहीं कर पाती। जब ग्राह भारी पड़ने लगा तो सभी हथनियां अपने अपने सूर से पकड़कर हाथी को बचाना चाहा। सातों हथनियां मिल गई। 7 दिन 7 रात तक युद्ध हुआ, लेकिन अकेले ग्राह उन सातों पर भारी पड़ गए। अंत में सभी हथनियां साथ छोड़कर पानी से बाहर निकलकर सरोवर के किनारे खड़ी हो गई। ग्राह हाथी को खींचकर अथाह जल में ले गया। पूरी टांग हाथी की ग्राह के गाल में समा गए। लहू लहुआ, नाक कान तक पानी पहुंच गया। अब गजराज दर्द से कराहने लगा। संसार में यही होता है कि जब मृत्यु पकड़ लेती है, जब सनपात की बीमारी होती है, तो टोल पड़ोस मोहल्ले के लोग, गांव के लोग सभी आते हैं, आहे बाहे शोक मनाते हैं। अमुक व्यक्ति बड़ा अच्छा था, अब वो जा रहे हैं, तो सब शोक मनाते हैं। पूरी दुनिया के वैद्य मिलकर भी, डॉक्टर मिलकर भी, पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता। नान्यद त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तराने भगवान से यही कहा था कि प्रभु, आपके अलावा मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि भगवान परमात्मा महाकाल है। काल को जो तो क्यों दुनिया का सहारा हम लोग लेते हैं, जब दुनिया में शक्ति नहीं है, कुछ नहीं कर सकते दुनिया वाले। ये गजराज के लिए सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि महाराज परीक्षित, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यं पागन मनुशिक्षितम्। ये हाथी है को, ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजकुमार था, अगस्त ऋषि का शिष्य था। इसने अपने गुरु का अपमान किया तो अगस्त ऋषि ने इसे शाप दे दिया हाथी बनने का। तो गुरु के शाप से हाथी बना है। पूर्व जन्म का संस्कार उसे अचानक याद आया जब वो मृत्यु के गाल में जाने लगा। प्राजन्म मनुशिक्षित, पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित हुआ कि जब कोई सारी दुनिया अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम। सुनो जी मैंने निर्बल के बल, अपबल तपबल बाहुबल राजबल छत्रबल छात्रबल जो भी सब समाप्त हो जाए तो एकमात्र गोविंद का आश्रय लेना चाहिए। गोविंद बड़े दयालु हैं। वो जब अपने भक्तों को संकट में देखते और भक्त पुकारता, वो कुछ नहीं विचार करते, सीधे चले जाते। तो गजेंद्र को पूर्व जन्म की बात याद आई कि परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकते, बाकी कोई नहीं। तो गजराज ने सूर उठाकर, क्योंकि उसकी टांग तो ग्राह के गाल में फंसी हुई है, पूरी टांग घायल है, दर्द से कराह रहा है, और सूर उठाकर राक्षस हाथी गजराज कहता है, हे गोविंद एवं गजेंद्र गुणवारान्वितं विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानः नैते यदोपि शशुपुर निखलात्मतत्त्वा
तत्राखिलामरमयो हरिरामिरा नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे मधुसूदन, मेरी रक्षा करो प्रभु। यदि विलंब करोगे तो हाथी हमें पानी में डुबाकर मार डालेगा। मेरे नाक कान तक पानी आ चुके हैं। हे गोविंद, जल्दी रक्षा करो, लीला करो। चलिए भजन के माध्यम से गजराज की पुकार, आर्त भरा स्वर, दर्द भरा स्वर श्रवण कीजिए। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। प्रेम सौर्य भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, प्रेम से हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे
वीरदमदः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयो ग्राहात्पिपाटितमुखा दरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्य हरिरमुचमुचदुस्त्रिया। गजराज की पुकार सुनकर भगवान गरुड़ पर सवार होके रक्षा के लिए दौड़े। गरुड़ जी भगवान की सबसे तेज सवारी, एक पल में 100 योजन उड़ान। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। 4 गरुड़ जी के मन में थोड़ा अभिमान हो गया, यदि मैं नहीं रहता तो भगवान समय से पहुंच नहीं पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान के विषय में कभी ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं करूंगा तो उनका ये काम नहीं होगा। समस्त ब्रह्मांड को अकेले बनाते हैं, अकेले चलाते हैं, नचाते हैं सब। उन्हें कोई सहायता करने वाला नहीं है, उनके अलावा किसी के पास है ही क्या। तो ऐसा अभिमान घमंड कभी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं रहता तो भगवान का काम नहीं होता। कई बार भगवान ने हनुमान जी जैसे भक्त, हनुमान जी जैसे महावीर का अभिमान दूर कर दिया। जब जब हनुमान जी को लगा ऐसे हनुमान जी तो बड़े दास हैं भगवान, लेकिन लीला के माध्यम से कई बार ऐसा किया। तो गरुड़ जी को लगा कि नहीं रहता तो पहुंचते नहीं सुबह। भगवान ने सोचा कि गरुड़ जब तक पहुंचेगा तब तक तो ग्राह मेरे भक्तों का नाश कर देगा, हाथी को पानी में डुबा कर मार डालेगा। और हाथी ने बड़े आर्त स्वर में हमें पुकारा। और सच्चे दिल से यदि भगवान को कोई पुकारता है तो भगवान कहते हैं ये तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। भगवान सीधे तम विक्षपीडितम अजः, वहीं से देखा कि ग्राह हाथी को घायल कर दिया है, हाथी मरने वाला है। वो दर्द से कराह रहा है, शोर उठाकर रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। तो भगवान ने सीधे छलांग लगा दी और सरोवर के किनारे प्रकट हो गए। हाथी की पूंछ पकड़ के पानी से बाहर खींचा और तुरंत सुदर्शन लेकर ग्राह का संहार किया। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, तारते ही उद्धार करते। ये ग्राह भी सांप से आया है ग्राह। तो पहले भगवान ग्राह का उद्धार किया। हाथी दर्द से करा रहा था तो भगवान ने अपना कर कमल हाथी को स्पर्श कराया, उसकी सारी पीड़ा शांत हो गई। हाथी सोचने लगा कि मैं भगवान की क्या सेवा करूं। बगल में एक कमल का फूल खिल रहा था उस सरोवर में। अपने सूर से फूल उठाकर हाथी गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया कि नहीं विद्या नहीं बाहु बल, नहीं ये ठीक छुड़ा, मौसम पतित पतंग के तुए पति राख। गजराज कहता है प्रभु मैं तो मोह प्राणी हूं, हमारे पास न विद्या है, न बाहु है, न बल है, कुछ नहीं। यदि आप थोड़ा और विलंब करते ये ग्राह हमें पानी में डुबा कर मार देता। आपने बड़े उपकार किए हैं, हम बदले में क्या दे सकते हैं, हमारे पास है क्या? बस ये कमल का फूल आप स्वीकार कीजिए।
भक्त को, भगवान को भक्ति से प्रसन्न किया, सामर्थ्य नहीं। उन्हें सामर्थ्य कौन दिखा सकता है? भ्रकुटी विलास सृष्टि में आंख मूंदते हैं तो प्रलय हो जाता है, आंख खोलते हैं तो सृष्टि बन जाती है। उन्हें कौन दिखा सकता है? इसलिए हमारे शिष्य शिष्यागण भी बैठी हैं मंच पर और सब गोपाल जी की सेवा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं। और मैं यही कहूंगा कि गोविंद से रोज यही प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में भक्ति हमेशा करे। हमारा भी आशीर्वाद है। और भक्ति दें तो अहंकार नहीं दे। यदि अहंकार आ गया ना तो फिर पतन होता है। अहंकार के वृक्ष में विनाश का फल ही लगता है। किसी क्षेत्र में यदि किसी को अहंकार हो, मैं बताया कि एक बार हनुमान जी राम जी की चरण सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे अयोध्या में। तो हनुमान जी तो वज्रदेह दानव दलन है, सब देवों ने वरदान दिया, वज्रदेह है। हनुमान जी सेवा करते करते उन्हें लगा कि थोड़ी अपनी शक्ति दिखाता हूं कि राम जी को कष्ट होता है क्या। अब केकरो के पांव दबा रहा थे तो सेवा की नहीं अलग बात है। अब पांव दबाते दबाते पैर यदि तोड़ा लगा वही छुआ, ये तो बल प्रयोग हो गया। तो हनुमान जी बल प्रयोग कर लगे कि राम जी के कहीं दर्द है तंत्र। राम जी कहता बस बस बस। राम जी के छथे वज्रादपि कठोरानी मृदुनी उष्मादपि। राम जी जब कठोर बनते हैं तो वज्र से भी ज्यादा कठोर बनते हैं, और कोमल बनते हैं तो फूल से भी ज्यादा कोमल बनते हैं। जानकी मैया को लग रहा था कि हम सबसे कोमल हैं, तो जानकी मैया राम जी की सेवा करने लगी तो राम जी के पांव छिला गए, जैसे टमाटर छिलने से छिला गया। तो जानकी का अभिमान दूर हो गया कि हमसे ज्यादा कोमल सरकार हैं। थोड़ी जोर से दबाने से इनके पांव में छाले आ गए। हनुमान जी ने बल प्रयोग किया, शक्ति प्रयोग किया, जोर से दबाना शुरू किया। राम जी आराम से पड़े हुए हैं। पूरी ताकत हनुमान जी लगा दिए। हनुमान जी में ताकत कितनी हाथ तक कोई वो अतुलित बलधाम है, उनके बल को कोई तोड़ नहीं पाया। ऐसे हनुमान जी पूरी ताकत लगा दिए राम जी के चरण दबाने में। जब राम जी को कष्ट नहीं हुआ तो हनुमान जी मुक्का से मारने लगे राम जी के पांव। फिर भी राम जी आराम से पड़े हुए थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हनुमान जी चरण पकड़ के रोने के बाद सरकार हमें घमंड हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भक्ति कीजिए, माला जपिए, साधन कीजिए, लेकिन अभिमान मत कीजिए कि मैं बड़ा भक्त हूं। किसी इंसान का अपमान करने का प्रयास मत कीजिए जीवन में, क्योंकि मेरे ठाकुर मेरे भगवान तो सब में विराजमान है। वो कभी कभी परीक्षा लेने आ जाते हैं, लंगड़ा बन के, लुल्हा बन के, गरीब बन के। वो देखते हैं कि मेरा भक्त हमें पहचानता है कि, इसलिए सबका सम्मान कीजिए और अभिमान नहीं आए जीवन में प्रयास। भगवान ने गजराज का उद्धार किया। गजराज ने कहा प्रभु आपके अनंत उपकार है जिसका बदला कोई नहीं सकता। सुदामा जी ने क्या दिया द्वारिकाधीश को? 2 मुट्ठी चावल का भूजा। अंतिम दिन की कथा में हम लोग सुदामा चरित्र श्रवण करेंगे। 2 मुट्ठी चावल के बदले भगवान ने उन्हें 2 लोक की संपत्ति दी। शबरी ने राम जी को क्या खिलाया? जूठा बैर खिलाया। विदुर जी के घर शाक खाए। केवट ने चरण धोया तो घोषणा में बैठे बैठे वो अपनी मां को याद करता है। वो चारा चुन के लाएगी तो मेरे चोंच में। तो
अजात पक्षा जैसे पक्षी शावक अपनी मां से आशा करता है, गोवत्स अपनी मां से आशा करता है, हे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, आप आशा हो, एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हृदय चातक तुलसीदास। सही बात है कि एक घटना याद कीजिए आप। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण पासा खेल रहे थे। भगवान कृष्ण की आंख से आंसू बह रहे थे। तो रुक्मिणी महारानी कहती है, प्रभु आपकी आंख में आंसू क्यों, क्या बात है? तो भगवान कहते हैं कि द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है दुशासन सभा में। तो रुक्मिणी कहती है, तो आप यहाँ क्या करें, आप जाइए रक्षा करने के लिए। तो भगवान कहते हैं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तो द्रौपदी हमें नहीं बुला रही है, अभी उसे अपने पति की आशा है, भीष्म पितामह की आशा है। और अंत में द्रौपदी ने दांत से साड़ी पकड़ा। एक छत्रानी है सभा में, वो अपनी लज्जा कैसे गवा सकती है? स्त्री की लज्जा ही आभूषण होता है। तो दांत से साड़ी पकड़ा। लेकिन दुशासन तो बड़ा बलवान है, और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि द्रौपदी दोनों हाथ उठाकर हमें पुकारे। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरी साड़ी खींच देगा दुशासन, तो दोनों हाथ उठा, हे कृष्ण द्वारिका वासी, वासी दादव नंदना, कौरवई पर भूता माम किम न जाना सी केशवा। हे मधुसूदन, क्या तुम नहीं जानते हो कि दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, मैं नंगी हो जाऊंगी सभा में? तो भगवान प्रकट हो गए। अर्थात जब तक द्रौपदी ने भगवान से सहारा नहीं मांगा, तब तक भगवान मदद करने नहीं आए। तो हम लोग भगवान वृत्रासुर के प्रसंग से जीवन में यही प्रेरणा प्राप्त करें। एक आपसे आशा हो, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तभी भगवान कृपा करते हैं, भगवान की कृपा की अनुभूति होती है। और वो दो नाव पर एक साथ में पांव दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। संसार के साथ संबंध बनाकर रखिए, लेकिन संसार को अपने मन में मत जाने दीजिए। नौका पर बैठ के नदी पार कीजिए। नौका में पानी भर के नदी पार नहीं किया जा सकता, ये पानी विषय है। संसार को साधन बनाकर संसार को पार किया जा सकता है, नौका बनाकर, लेकिन संसार को दिल में बसा करके आसक्ति ममता रख करके, आसक्ति रखनी है, ममता रखनी है, संबंध रखना है, प्रेम करना है, तो अपने गोविंद को अपना बना लो। गोविंद हमेशा अपने भक्तों के साथ, भक्तों पर कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए हम लोग कथा को बढ़ाएंगे एक भजन के बाद। चाहिए राहुल जी कोई भजन गाएगा, राम का गुण गाएगा। तेरा राम जी करेंगे, मेरा पाठ है नहीं है। चलिए हेलो श्री राधे। हेलो श्री राधे राधे कनी टोन बरा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताली बजाते हुए मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। आज विधि का विधान जाए, लाभ सही है। विधि का विधान जाए, हरि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान को मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। मल आस त्याग सोवे काम करते रहिए। फल आस त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता तोड़ दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। आज साधु आगे 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 रखिए, साधु राम रंगे आगे रंगे रहिए। और क्या कहना है? प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी भक्तों से आग्रह। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, सीताराम 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 रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, सीताराम 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 रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। श्री राधे। एक बार दुर्वासा जी भगवती को खुश करके एक माला प्राप्त की, पारिजात फूल की माला। स्वर्ग लोक में आए देवराज इंद्र के पास। इंद्र के बगल में मेनका नाम की अप्सरा बैठी थी। इंद्र उठकर दुर्वासा जी का स्वागत किया और दुर्वासा जी वो माला इंद्र को सौंपी। लेकिन इंद्र का ध्यान अप्सरा के ऊपर था। वो माला इंद्र ने हाथी के ऊपर फेंक दी। हाथी उस माला के तेज को सहन नहीं कर पाया। हाथी छलांग लगाया, माला गिर पड़ी। हाथी के पांव के नीचे माला कुचल गई। दुर्वासा जी खड़े खड़े देखते रहे। वो तो रुद्रावतार हैं, बड़े क्रोधी हैं। तुरंत इंद्र पर आग बबूला हो गए। तुम उस सुंदरी को के चक्कर में इतने आसक्त हो कि तुमने इस माला का अपमान किया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि माला में लक्ष्मी का वास है। ये लक्ष्मी का वरदान था। तुम दरिद्र हो जाओ, लक्ष्मी तेरा त्याग कर दे, तेरे घर से चली जाए। दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दिया। फूल का अपमान, माला का अपमान एक दिन और भी मैंने चर्चा की थी कि कभी नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे हाथ से माला को मत छुइए। जहां तहां माला को मत फेंक लीजिए, मत रखिए। चाहे किसी चीज की माला, फूल की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो, चंदन की माला हो, जो भी माला हो, माला में लक्ष्मी का, भगवती का वास होता है। माला धारण करने का मंत्र होता है। अक्षमालाधिपते सुशुद्धिम देहि देहि सर्वार्थ साधे साधे। ये माला धारण करने का मंत्र है। तो यदि हम माला का अपमान करते हैं तो हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है, या लक्ष्मी हमारे घर से जय श्री कृष्ण कह के चल देती है। लोगों की आदत है कि जहां तहां फूल फेंक देते हैं। फूल में झाड़ू लगता है, फूल में लात लगती है। अरे लक्ष्मी पुष्प वासिनी है, फूल में वास करती है, तो फूल को कहीं कोई नियत जगह पे रखो जहां झाड़ू नहीं लगे, जहां लात नहीं लगे। फूल के अपमान से लक्ष्मी का अपमान होता है। इंद्र घबरा गए, नारायण के पास गए। प्रभु, दुर्वासा जी ने हमें शाप दे दिया, दरिद्रा आ गई। नारायण कहते हैं लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही है, तो प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत को उठाओ, देव दानव दोनों मिलकर के। तो देवताओं ने राक्षसों से भी दोस्ती कर ली। दोनों मिलकर मंदराचल उठाने गए, पर उठा नहीं पाए।
तो नारायण ने मंदराचल उठाकर गरुड़ जी के ऊपर रखा, क्षीर सागर के किनारे लाए। इस समुद्र मंथन की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुना रहे हैं। और सभी देवता, यक्ष, मुनि, भोलेनाथ, माता पार्वती, मार्कंडेय ऋषि सब आए समुद्र मंथन रूपी महान उत्सव को देखने के लिए। बांसुरी नाग की रस्सी बनी, अनेक प्रकार की औषधियां डाली गई क्षीर सागर में, और एक तरफ राक्षस पकड़े, एक तरफ देवता पकड़े। क्षीर सागर में जैसे ही मंदराचल को डाला, वो पहाड़ डूबने लगा। तो भगवान ने यहाँ एक अवतार ग्रहण किया, कच्छप अवतार, कछुए का अवतार। हमारी मिथिला कमाल है, भगवान मत्स्य अवतार लिए तो मछली को भी खाने लगा, तो कछुआ अवतार लिए कछुआ को भी खा जाते हैं यहाँ लोग मार करके। तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, कहा बहुत खाते हो ना, तो नरसिंह को खा करके देखो। कच्छप रूप धारण करके भगवान अपनी पीठ पे मंदराचल को उठा, देव दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन किए। और जब समुद्र का मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? ये समुद्र मंथन की कथा मानव के जीवन की जवानी की कथा। जब स्त्री और पुरुष बालावस्था पार करके जवानी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में मंथन होता है। उस समय की अवस्था बहुत खतरनाक होती है, और उस अवस्था में वैसंधि बोलते हैं। जवानी और बालापन की जो संधि है, उस अवस्था में जो अपने जीवन को कंट्रोल में रख लिया वही आगे बढ़ता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य लेकर कोई काम शुरू करता है तो पहले उसे सफलता नहीं मिलती है, पहले अमृत नहीं मिलता है, पहले जहर मिलता है। अर्थात पहले कठिनाई आती है, संघर्ष करना पड़ता है। स्ट्रगल इज लाइफ है, संघर्ष ही जीवन। और जो विषपान करके बचा लेता है, अर्थात जीवन के संघर्ष को सफलता पूर्वक खम ठोक खेलता है, जो नर पर्वत के जाते पाँव है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। जो जीवन में संघर्ष करता है, लड़ता है, हिम्मत नहीं हारता है, गुरु की कृपा और परमात्मा की कृपा दोनों लेकर चलता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक दिन सफलता प्राप्त करता है। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष की ज्वाला निकली। ऐसा विष निकला जो पूरे संसार को जलाने लगा। त्राहि माम मचरे। तो नारायण ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि आप विषपान करके। माता पार्वती बगल में बैठी थी, अपने पति का हाथ लिया, मैं इन्हें विष नहीं पीने दूंगी। भोलेनाथ कहते हैं क्यों? कहीं आपको कुछ हो गया तो? अरे हमें भले ही कुछ हो जाए, लेकिन मेरे विषपान करने से यदि संसार की रक्षा होगी तो मैं अवश्य विषपान करूं, क्योंकि जिसके जीवन में परोपकार की भावना नहीं है वो इंसान नहीं होता। तो भोलेनाथ ने जय श्री कृष्ण कह के विषपान किया, अपने गले में विष को रोक लिया। उनका गला नीला पड़ गया, विष के प्रभाव से नीलकंठ बन गए। और नर्मदेश्वर नाथ महादेव अपना रूप बदल लिए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि भोलेनाथ ही विषपान क्यों किए? तो सुखदेव जी कहते हैं भोलेनाथ के मस्तक पर गंगा का वास है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, और जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा बह रही है, विषपान भी वही कर सकते।
विष को वही पचा सकते हैं, वरना विष पीने वाला मर जाता है। तो महादेव ने विष को कैसे पचाया? राम नाम के प्रभाव से, क्योंकि उनके कंठ में सतत राम नाम विराजमान है। तो 2 बार सवार में हम लोग राम नाम का जाप करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। आप सब बोलेंगे कि मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शिवजी मोदक प्रेम से पियो हलाहल पान, शिवजी मोदक प्रेम से पिए पियो हलाहल पान। गणपति मोदक की लगन भय, गणपति मोदक की मगन भये। पूजित प्रथम महान बोलो गिरिजानंदन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये रामनागुण भी बोला, महादेव ने पिया तो विष का पान किया, और गणेश जी ने पिया तो जगत में प्रथम पूज्य बने। और कौन पान किए? तो हनुमान जी। हनुमत मोदक प्रेम से लिए, लंका दियो जला, ओ हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जला। हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जला, हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जला। सिया संदेश सुनाए राम को, सिया संदेश सुनाए राम को। सिया लिए बनाए पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तेरा काज नहीं चला वाला है। हाथ उठाकर सब आदमी प्रेम से मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, ओ सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्यावर राम। की जय। 14 रत्न समुद्र से कल्प वृक्ष कामधेनु गाय ऐरावत हाथी कौस्तुभ मणि मदिरा। माता लक्ष्मी जयमाला लेकर निकली। अब जरा विचार कीजिए कि लक्ष्मी किसके साथ रहेगी? लक्ष्मी कौन है? कईयों कैलेंडरों समय नहीं देखे छिए कि नारायण के चरण में लक्ष्मी बैसल रही थी। लक्ष्मी नारायण के साथ ही रहेगी। तो जयमाला उन्होंने नारायण के गले में डाला
और देव दानव दोनों मिलके जयकारा लगाए, क्योंकि लक्ष्मी नहीं रहेगी तो संसार में अकाल पड़ जाएगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इंद्रदेव ने लक्ष्मी की पूजा की, अपने घर लक्ष्मी को पधरवाया। हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रत्नस्रजाम चंद्राम हरण में लक्ष्मी जात वेदोम आप। अंत में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेके, धन्वंतरी के जन्म दिवस पर हमारे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन लक्ष्मी को लोग बुलाते हैं अपने। अमृत कलश राक्षसों ने छीन लिया, देवता सब त्राहि त्राहि करने लगे। तो सब देवता नारायण के पास गए, प्रभु ये राक्षस तो ऐसे भी बलवान है, अमृत पी लेगा तो और बलवान हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तुरंत भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर, ये भगवान का मोहिनी अवतार। कन्हैया इतने नारायण इतने सुंदर बन गए। ब्रजलीला में कई प्रसंग में ऐसा वर्णन आता है कि राधा जी से मिलने कन्हैया जाते थे, तो राधा जी के पिता वृषभान जी ने, वो गांव के सरदार थे, तो नियम बना दिया कि दूसरे गांव का पुरुष इस गांव में नहीं आए। तो कन्हैया के लिए मुश्किल हो गया राधा जी से मिलना। तो कन्हैया स्त्री का रूप धारण कर लिया, लहंगा पहन लिए, जूड़ा लगा लिए, और इतने सुंदर स्त्री बन गए कि कन्हैया के सामने राधा जी भी फीका पड़। राधा जी को भी ईर्ष्या होने लगी, ये तो मेरी सौतन से भी ज्यादा सुंदर बन गए, कन्हैया इतने सुंदर। लहंगा पहिरी भैले नारी ब्रज मोहन मुरारी, माथ पे लेलन बांस के चंगेरिया, गोदना के करत गुहारी। गोदना गोदने वाले का रूप बना करके, स्त्री का रूप बना करके बरसाने में जाते थे। तो भगवान इतनी सुंदर रूप बना लिए। अब ये राक्षस सब अमृत तो लिया लेकिन पी नहीं सका, आपस में झगड़ने लगा। आपस का झगड़ा बड़ा खराब होता है। जीवन में बर्दाश्त की। भीष्म पितामह ने कहा कि शांति का कोई भी द्वार जब तक खुला हो तो युद्ध में लोगों को नहीं जाना चाहिए। युद्ध में दोनों पक्ष की बराबर क्षति होती है, जीतने वाले और हारने वाले दोनों की। अंतर यही होता है कि जीतने वालों के साथ जीत लगी रहती है, हारने वालों के साथ हार लगी रहती है। युद्ध में लड़ाई से बचने का प्रयास किया, शांति सहन की। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, क्योंकि मैं 2011 में सर्वप्रथम निवैठी में कथा किया था, जो हमारे जजमान जी समय उनके दरवाजे पर किए थे। इस बार भी कथा का वही आयोजन होने वाला था, मैं पहले सुना चुका हूं, लेकिन बाबा नर्मदेश्वर की इच्छा हुई कि यहाँ कथा हो तो यहाँ हम लोग आए। उस समय जो गांव में संगठन देखा था, अभी वैसा देखने में नहीं आ रहा। और पता लगा कि अंदर अंदर आपस में इससे पहले लड़ाई हो चुकी है दोनों पक्ष में। तो लड़ाई झगड़ा एक जगह है तो होती ही रहेगी, लेकिन फिर समझौता भी तो होना चाहिए। और ये आवाज इलाके में जा रही है, मैं तो आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं उन पक्ष से भी कि जो पक्ष कथा में नहीं आ रहे हैं या उनके मन में किसी प्रकार का इस तरह का गुब्बार है, मैं नहीं कहा, अमुक व्यक्ति आयोजक है, हमें उससे झगड़ा है। अरे झगड़ा मंदिर में थोड़े होता है, कथा में थोड़े, सत्संग है यहाँ तो सबको बराबर अधिकार है। और जीवन से दुश्मनी समाप्त करने के बाद ही शांति की स्थापना होती है। कीचड़ से कीचड़ कभी नहीं धोया जाता। इसलिए जो पक्ष यहाँ नहीं आ रहे हैं, जिनके मन में कष्ट है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि काल के समय में समय बलवान होता है, जो होना था हुआ। अब आप भी कथा में आए, सत्संग में आए,
इसमें भाग ले, इसमें सहयोग करे, पुण्य के भागी बने और अपने विचार को थोड़ा नरम करके भाईचारा का भाव निभाए। ये मेरा व्यास मन से आग्रह है, निवेदन है उन पक्ष को भी जो दुखी हैं, जो नहीं आ रहे हैं इस यज्ञ में। तो देवता राक्षस अमृत का कलश लिया लेकिन पान नहीं कर पाया। क्यों? आपस में झगड़ने लगा, मैं पहले पीऊंगा तो मैं पहले पीऊंगा। आपस में झगड़िएगा तो तीसरा फायदा उठा लेगा और आप झगड़ते रह जाइएगा। इसी बीच में भगवान मोहिनी बन के आ गए। अब इन राक्षसों का ध्यान अमृत से हटकर उस सुंदर स्त्री पर चला गया। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर बाल है, कितनी सुंदर चाल है, कैसे अटक के चलती है, मटक के चलती है। अरे स्त्री के सौंदर्य पर नजर मत करा, ये आप लोगों की आंख के रास्ते से प्रवेश करता है। तो सुंदरी की ओर क्यों ध्यान देते हो? मेरे कन्हैया से भी ज्यादा कोई सुंदर है क्या? सुंदर ही इतना है तो बाके बिहारी की देख सका और सबका मन हो जाए अटापटा। उनको देखो, उनको अपने दिल में बसा लो, उनके समान तो कोई सुंदर नहीं है। क्यों दूसरी युवती पर नजर डालते हो? यदि युवती पर नजर डालोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित होगा, तुम्हारे मन में पाप आएगा और वो तुम्हारे जीवन पर हावी हो जाएगा। आज राक्षसों ने मोहिनी को देखा और राक्षस हार गए। अमृत मोहिनी के हाथ में दे दिया, का तू बंटवारा कर दो। मोहिनी कहती है हम दोनों पक्ष में बंटवारा करेंगे, क्योंकि समुद्र मंथन में देवताओं ने भी सहयोग किया है। एक पंक्ति में देवता बैठे, एक पंक्ति में राक्षस बैठे और मोहिनी ने राक्षसों को आंख मारकर इशारे करके छला मोहित किया कि तुम लोग घबराना मत, पहले मैं देवताओं को अमृत पिलाऊंगी। क्यों? कि कलश के अंदर ऊपर से 2 नंबर का अमृत है और नीचे से 1 नंबर का अमृत है। 2 नंबर का अमृत देवताओं को पिलाऊंगी, 1 नंबर तुम लोगों को पिलाऊंगी, तुम लोग निश्चिंत से रहो। राहु नाम का राक्षस भगवान की इस माया को समझ गया, वो देवता का रूप बनाकर देवता की पंक्ति में बैठे। जब भगवान अमृत परोसने लगे तो राहु के हाथ में भी अमृत दिया। चंद्र और सूर्य दोनों ने शिकायत की, प्रभु ये देवता नहीं, ये तो राक्षस है, राहु है, सिंहिका का पुत्र। जब तक भगवान सुदर्शन उठाए राहु ने अमृत पान किया, भगवान ने राहु की गर्दन काटी। अब तो ये भेद खुल गया, देव दानव दोनों में संग्राम छिड़ गया। अमृत का कलश लेकर गुरु जी वहां से भगे और गुरु जी के पीछे देवगुरु बृहस्पति, इंद्र का पुत्र जयंत रक्षा में पीछे पीछे जा रहा था। 4 स्थानों पे अमृत कलश रखा। 12 दिन तक गरुड़ जी चक्कर लगाए, प्रयाग में रखे, हरिद्वार में रखे, उज्जैन में रखे और नासिक में रखे। और देव दानव में संग्राम हुआ तो देवता की जीत हुई, राक्षसों की हार हुई। इस समय राक्षसों के राजा बलि थे और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य महाराज। तो फिर शुक्राचार्य ने बलि को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवन दान दिया। अब पुनः बलि को आज जजमान बनाकर एक यज्ञ कराया। चलिए हम लोग चलेंगे बलि बावन कथा में। पहले मैं आग्रह करूंगा आप तमाम श्रद्धालुओं से कि जो जगह है उसी में सभी आदमी शांति से आइए, बैठ जाइए, गुंजाइश कीजिए। एक दूसरे आदमी दूसरे को बैठने में सहायता कीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे सरक कर और सट करके बैठिए। और बलि बावन प्रसंग कथा में हम लोग चलेंगे। उससे पहले हम दयानंद जी से आग्रह करेंगे कि चलिए एक भजन पहले आप सुना दीजिए, फिर चलेंगे हम लोग अगले कथा में।
राधे राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे लटा पटारी लटा पटा लटा पटारी लटा पटा आके बिहारी की देख छटा आके बिहारी देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटारी लटा पटा लटा पटारी लटा पटा अरे लटा पटारी लटा पटा लटा पटारी लटा पटा आके बिहारी की देख छटा आके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कब से खोजूं बनवारी को कब से खोजूं बनवारी बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी कोई बता दे इसका पता इसका पता का पता मेरो मन है गयो लटा पटा तेरी मेरो मन है गयो लटा पटा तेरी मेरो मन है गयो लटा पटा। गढ़मुरली अधरन सज प्यारी गढ़मुरली अधरन सज प्यारी मोर मुकुटा मन तन धारी गढ़मुरली अधरन सज प्यारी गढ़मुरली अधरन सज प्यारी कमर में बांधे पीला पटा में बांधे पीलो पटा कमर में बांधे पीला पटा पीला पटा मेरो मन है गयो लटा पटा मेरो मन है गयो लटा पटा जी मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ पनिया भरन यमुना तटवाई पनिया भरन यमुना तटवाई इसमें मिल गए कन्हैया मिल गए कृष्ण कन्हैया और दियो पानी की घटा और दियो पानी की घटा और मेरो मन
गयो लटा पटा जी मेरो मन है गयो लटा पटा ओ जी मेरो मन है गयो लटा पटा बिहारी सलीम बिहारी ओ मिलते हैं मुझसे बातें बिहारी मिलते हैं उससे बातें बिहारी बिहारी सने बिहारी बिहारी समेत बिहारी राधे राधे जिसने रटा राधे राधे जिसने रखा ओ राधे राधे जिसने रटा राधे राधे जिसने रखा और मेरो मन है गयो लगा पता जी मेरो मन है गयो लगा आज मेरो मन है गयो लगा पता गयो लगा पता बाकी बिहारी की देख छटा बिहारी की देख छटा श्री बाकी बिहारी की देख छटा बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लगा पता जी मेरो मन है गयो लगा पता जी मेरो मन है गयो लगा पता मेरो मन है गयो लगा पता जी मेरो मन है गयो लगा पता होली बोली बिहारी शुक्राचार्य ने राजा बलि को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवन दान दिया और एक सर्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से ऐसा दिव्य रथ और दिव्य शस्त्र निकले, बलि को प्रदान किया। बलि रथ पर सवार होकर वो दिव्य शस्त्र लेकर देवताओं पर आक्रमण किया, दैत्य सेना लेकर, और बलि देवताओं को पराजित कर दिया। तीनों लोक पर बलि का साम्राज्य हो गया। देवता सब अपने अपने स्थान से वंचित कर दिए। सब देवता अपने माता पिता के पास जाकर रोने लगे। देव दानव दोनों कश्यप ऋषि की ही संतान। देवता की माता का नाम है अदिति और दैत्य माता का नाम है दिति। हेलो, आवाज रिटर्न मारी सीखे। तो अदिति ने अपने पति से आग्रह किया कि मेरे पुत्रों को कष्ट है, स्वामी आप कुछ कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि यदि अपने पुत्रों को सुखी बनाना चाहती हो तो साधना करनी होगी। तो दोनों मिलकर, कश्यप और अदिति दोनों मिलकर हमारे धर्म में अनेक प्रकार की उपासना है, अनुष्ठान है, जिससे लोग मनोकामना पूरी करते हैं। तो 1 साल तक कश्यप मात्र दूध पी करके ठाकुर जी की उपासना की और इनकी तपस्या वरदान मांगो। तो कश्यप जी कहते हैं कि चाहूं तो मैं ही समान सुत, प्रभु आप ऐसा प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं मेरे जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मैं खुद आपके घर पुत्र बन के आ रहा हूं। तो भगवान स्वयं माता अदिति, क्यों इतना यहां शोर मचा रहे हैं, क्या बात है? तो भगवान माता अदिति के घर में आए। श्री राधे। समस्त सिंह परिवार की ओर से महाराज जी का माल्यार्पण किया जा रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करें। अपने गांव के सिंह परिवार तालियों के साथ स्वागत करें।
जितने भी नौजवान हैं माला पहनाकर महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाते रहे, ताली रुकना नहीं चाहिए। ये सब आपके गांव के भविष्य है, तालियों से इनका स्वागत करें। बोलिए मां के बिहारी लाल की जय। ये माला बाबा जी की दाढ़ी की तरफ है। तो भगवान माता अदिति के घर में आए। एक दिन के लिए तिथि का हेरा फेर हो। आज एकादशी है ना, भादो मास इजुड़िया द्वादशी तिथि के दिन बाबन भगवान का जन्म होता है। तो आज एकादशी तिथि है। मान लीजिए कि हम लोग द्वादशी में भी हैं, कोई बात नहीं। भगवान बामन रूप में प्रकट नहीं है ब्राह्मण वंश में, बाकी भगवान के अवतार परशुराम और बामन ब्राह्मण वंश में, बाकी क्षत्रिय वंश में अवतार होता है। तो 7 साल की उम्र थी बामन भगवान जब बाबा भगवान जन्म लिए, तो 7 वर्ष की उम्र थी। ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार कौन होता है? यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार। वहीं से उपनयन की परंपरा शुरू हुई। सबसे पहला उपनयन यज्ञोपवीत बामन भगवान का हुआ और देवताओं ने मिलकर उपनयन किया। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति आचार्य बने और ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत प्रकट किया। आज के बच्चे यज्ञोपवीत के बाद निकाल कर फेंक देते हैं, कहती है धागा पहनकर क्या होगा। ये धागा नहीं है, इसका नाम है ब्रह्मसूत्र। यज्ञोपवीत का मंत्र जरा पढ़ के देखो। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति जत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतमुन शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुति। ये ब्रह्मसूत्र धारण करने से बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, आयु बढ़ती है। ब्रह्मा जी ने इसे प्रकट किया है। इसमें गांठ होती है, इसमें प्रवर होता है। 5 प्रवर 3 प्रवर। तो नारायण ने इसमें प्रवर दिया, महादेव ने इसमें गांठ दी। ब्रह्मचारी बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया जा रहा है और माता अदिति ने लंगोटी दी। ब्रह्मचारी लंगोटी धारण करते हैं, तो मां ने लंगोटी दी। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सरस्वती ने माला दी, देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने। ब्रह्मचारी बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया गया। यज्ञोपवीत के पश्चात आचार्य ब्रह्मचारी को आदेश देते हैं क्या करना है। तो ब्रह्मचारी आचार्य से आदेश लिए हमें क्या करना है गुरुदेव। तो आचार्य ने कहा कि ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग के ले आओ। तो ब्रह्मचारी बामन भगवान सबसे पहली भिक्षा मांगने कहाँ गए? बाबा नर्मदेश्वर के दरबार में माता अन्नपूर्णा, पार्वती माता का ही नाम अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो परत्रयम्। माता अन्नपूर्णा ने बामन भगवान को भिक्षा प्रदान किया और जीवन की पहली भिक्षा ब्रह्मचारी ने अपने गुरुदेव को सौंप दिया, बृहस्पति जी को सौंप दिया। गुरुदेव कहते हैं इस भिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, ये भिक्षा तो बहुत कम है, छोटी है। ब्रह्मचारी पूछते हैं तो बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी? तो गुरुदेव कहते हैं इस समय तीनों लोक का राजा है, बलि दैत्यों का राजा है।
बलि बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा उदार है। उसके दरबार में जो भी याचक जाता है वो इतना प्राप्त कर लेता है जो जीवन में कहीं भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और गुजरात में एक भुज जिला है समुद्र के किनारे, जहां भृगु ऋषि का आश्रम था। वहीं शुक्राचार्य बलि को जजमान बनाकर यज्ञ करवा रहा है और यज्ञ के समय बलिदान देता है। तुम चले जाओ वहां। भगवान किसी रूप में आते हैं, निराकार से साकार बनते हैं। वो सुगर बने तो, कछुआ बने तो, मछली बने तो, नरसिंह बने तो, बामन बने तो, भगवान का तेज छिपता नहीं। वामन भगवान देखने में तो बौना है, छोटे हैं, लेकिन अद्भुत तेज है, अद्भुत कांति है। अपने तेज से दिग्दिगंत को आकर्षित कर रहे हैं। हाथ में मुंज मेखला है, छत्र कमंडल है और गुरु से आदेश लेकर राजा बलि की दरबार की ओर वामन भगवान जा रहे हैं। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत् करते हुए और अपने तेज से चतुर्दिक को आकर्षित करते जा रहे हैं। राजा बलि की दरबार की ओर वामन भगवान भिक्षा के लिए जा रहे हैं। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। चलिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। हमारे एक पंडित जी ने कहा कि तैयार है, आधार पर मैं कथा को यहाँ प्रस्तुत कर रहा था। जाइए भाई, झांकी बनाइए ना। तो हम इस कथा को भी पीछे घूम के आएंगे, थोड़ा इस कथा को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। झांकी अभी तैयार नहीं है। बलि वामन प्रसंग के बाद जो आगे कथा बढ़ते हैं उस कथा में चलते हैं, फिर लौट के आएंगे इस कथा में। इसके बाद भगवान के मत्स्य अवतार की कथा होती है। मत्स्य अवतार लेकर भगवान राजा सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। मत्स्य अवतार लेकर भगवान हयग्रीव राक्षस का संहार करते हैं। वही राजा सत्यव्रत अगले कल्प में श्राद्ध देव नाम के मनु होते हैं। श्राद्ध देव मनु के दूसरे नाम है वैवस्वत मनु। 14 मनु होते हैं। अभी तक जो हम लोग मनु वंश की कथा सुन रहे थे, ये स्वायंभू वंश की कथा चल रही है। ब्रह्मा के जो पुत्र बने मनु, वो स्वायंभू मनु कहलाए। सूर्य के पुत्र जो मनु बनेंगे वो वैवस्वत मनु कहलाएंगे, जो सत्यव्रत नाम के राजा सूर्य के पुत्र बने श्राद्ध देव नाम। यहां से सूर्य वंश का इतिहास प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी मुख्य रूप से सूर्य वंश और चंद्र वंश राजाओं की कथा कहते हैं। सूर्य वंश की कथा भी बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार होता है, इसीलिए सूर्य वंश का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। और चंद्र वंश में रास रासेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का अवतार होता है। तो फिर चंद्रवंश के बाद, सूर्य वंश के बाद चंद्रवंश की कथा सुनाएंगे, जहां भगवान कृष्ण की कथा होगी। और गौर कीजिए बात पर
कि परीक्षित ने सुखदेव जी से आग्रह किया था कि हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाए। सुखदेव जी कृष्ण की कथा में तो प्रवेश नहीं किए, बाकी कथाओं में राजा परीक्षित को घुमा रहे हैं। अब सूर्यवंश का वर्णन करते हुए राम कथा सुनाएंगे और राम कथा के बाद कृष्ण कथा प्रारंभ करेंगे। 88,000 शौनकाद ऋषि ने सूत जी से पूछा कि पहले राम कथा क्यों सुनाए सुखदेव जी? इसलिए सुनाए कि भगवान कृष्ण की लीला बड़ी ही अद्भुत है, माधुर्य लीला है। कृष्ण एकेकांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है। कृष्ण की लीला सबके समझ में नहीं आ सकती। कृष्ण की लीला समझने के लिए पहले राम का चरित्र सुनना हो। राम का चरित्र इसलिए कि राम आदर्श और मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड का नाम है। राम एक आदर्श है, राम एक मर्यादा का। तो जब तक जीवन में राम कथा सुनकर मर्यादा न आ जाए, आदर्श नहीं आ जाए, तब तक कृष्ण की समझ में नहीं आ सकते। तो सूर्यवंश में प्रवेश किए। तो सूर्य मरीचि ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा से सृष्टि प्रारंभ होती है। कल में सुनाया ब्रह्मा के पुत्र मरीचि
आवेल सागे बनाने की आज भाई सब से हम आसन लगाने की आज भाई सब से हम आसन लगाने की सबरी के हाथ कट बैर सबरी के हाथ कट बैर कहिया लबैये मैया जान हमारे अंगना कहिया लबैये मैया जान हमारे अंगना कहिया लबैये दुखिया के दर्शन मैया दुखिया के दर्शन मैया कहिया लबैये मैया जान हमारे अंगना कहिया लबैये देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवती की प्रेरणा से सुकन्या अपने पति को पहचाने, अपने पति के गले में जमाना डाली और अश्विनी कुमार के वरदान से शबन ऋषि के नेत्र वापस आए। अश्विनी कुमारों से कहा हमारे सनातन धर्म का नियम है कृते च प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन, जो किए हुए उपकार का बदला उपकार से सदा है वो सनातन धर्म है। तो आपने मेरे शरीर में परिवर्तन कर दिया है, मेरा बुढ़ापा दूर कर दिया, मेरी आंखें वापस आ गई, मैं आपकी क्या सहायता करूं? अश्विनी कुमारों ने कहा हमें यज्ञ में अधिकार दिला दिया। इंद्रदेव ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। शबन ऋषि ने कहा ठीक है। राजा सरियाती आए, राजा सरियाती को आदेश दिया कि आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए। राजा सरियाती ने शबन ऋषि से कहा कि यज्ञ करा के आप अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार दिलाएंगे? से आप लड़ने की सामर्थ्य आप में है? शबन ऋषि कहते हैं महाराज हम भारतवर्ष के सबसे ब्राह्मण हैं और हमें किसी से डर नहीं होता। आप जगह आयोजन कीजिए, हमें क्या करना है हम सोच लेंगे। राजा सरियाती का एक यज्ञ का आयोजन किया, अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार दिया गया। जब देवता सब आए, देवराज इंद्र अत्यंत उत्तेजित हो गए, शबन ऋषि से लड़ने लगे। आपने इस यज्ञ में अश्विनी कुमार को अधिकार क्यों दिलाया है? मैंने इन्हें यज्ञ से बहिष्कृत किया है। शबन ऋषि कहते हैं मैंने इन्हें वचन दिया है, इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, इसीलिए मैं अपना ऋण उतारने के लिए इन्हें यज्ञ में अधिकार दिला रहा। इतनी बातचीत में इतनी गर्मी आ गई, दोनों उत्तेजित हो गए कि इंद्र ने शबन ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया। हंतुम तम आतदे वज्रम सद्रो मन्युरवर्षितः सौ वज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार। शबन ऋषि ने अपने मंत्र से उस वज्र को इंद्र के हाथ में स्तंभित कर दिया, सारे देवताओं को स्तंभित कर दिया और इंद्र को मारने के लिए एक राक्षसी को पैदा किया। हाहाकार मच गए। ब्रह्मा जी आए, समझौता कराए, अश्विनी कुमार को यज्ञ में अधिकार मिला, इंद्र ने क्षमा मांगी। सुकन्या अपने पिता से कहती है कि पिताजी जब आपने मेरा उनके साथ ब्याह किया तो आप कितने दुखी थे, अब आपने देखा कि मेरे पति में कितने सामर्थ्य हैं, अकेले सारे देवताओं को पराजित कर दिए बैठे बैठे। ऐसा तपोबल है, तपबल विप्र सदा बरिया। इस तरह से एक नारी
एक पातिव्रत धर्म के द्वारा अपने जीवन के सभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। ऐसा सुकन्या के चरित्र से, भागवत कथा के माध्यम से सुखदेव जी ने प्रकाश डाला और हम लोग के जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है। उसी वंश में छठी पीढ़ी में जाकर अम्बरीश नाम के राजा होते हैं, जो राजा होकर भी बड़े वैष्णव, बड़े संत स्वभाव, सारा काम उनका सेवक सेना सिपाही करता था, लेकिन ठाकुर की सेवा राजा अम्बरीश अपने हाथ करते थे। राज दरबार में ठाकुरबाड़ी बनाए गए। आजकल पैसों के बल पे लोग मंदिर बनवा देता है, चंदा दे देता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए एक नौकर बाहर कर देता है। स्वयं भगवान के सामने सेवा करने में बड़ी शर्म आती है। हम बड़े आदमी, अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होकर भी भगवान की सेवा अपने हाथ करते थे। भगवान के सामने कभी बड़े बनने का प्रयास नहीं करते। वो तो चाहे तो ब्रह्मा बना देते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना देते हैं, इसलिए उनके सामने कोई अपना बड़प्पन मत दिखा। अम्बरीश ने एकादशी व्रत की थी, आज एकादशी तिथि है। एकादशी का पारण द्वादशी को होता है। संयोग से दुर्वासा जी आए थे, उन्हें निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कहा यमुना स्नान करके लौटते हैं तो भोजन करेंगे। यमुना स्नान करने गए दुर्वासा जी तो समाधि लग गई। एकादशी का पारण द्वादशी में होता है, और द्वादशी उपरांत यदि त्रयोदशी हो जाए तो त्रयोदशी प्रवेश करने से पहले पारण कर लेना चाहिए, वरना व्रत भंग होता है। निमंत्रित ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पारण कैसे करे? तो अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। कुछ विद्वानों से पूछा तो विद्वानों ने कहा कि ठाकुर जी को भोग लगाकर चरणामृत पान कर लीजिए, पारण हो जाएगा, फिर ब्राह्मण भोजन कराने के बाद भोजन कीजिएगा। जैसे अम्बरीश ने चरणामृत पान किया तब तक दुर्वासा जी आ गए। कहने की जरूरत नहीं, हो तो समझ गए कि इसने चरणामृत पिया है। तुरंत दुर्वासा जी क्रोधित हो गए, जटा से बाल खींचा, एक राक्षसी को प्रकट किया। वो राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए गई। अम्बरीश इतने बड़े वैष्णव थे, संत थे, कि उनकी रक्षा के लिए नारायण ने उन्हें सुदर्शन दे रखा। सुदर्शन नाच रहे थे। सुदर्शन ने तुरंत उस राक्षसी का वध किया, दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी तीनों लोक में चक्कर लगाए, कोई दुर्वासा जी को सहारा नहीं दिया। अंत में वैकुंठ के नारायण के पास त्राहिमाम रखा कीजिए प्रभु। तो भगवान ने क्या जवाब दिया दुर्वासा जी को? अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र साधु भीरग्रस्त हृदय भक्तो भक्त जन प्रिय जय दाड़ागार पुत्रा। भगवान कहते हैं दुर्वासा, हम तो भक्त के अधीन हैं और आपने मेरे भक्त का अपमान किया है। मुझे अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं रहता। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते भी। हमें अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं रहता, किंतु मेरे भक्तों का यदि कोई अपमान कर दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। आप सबके पास भजन है, परम प्रेल के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। चलिए हम लोग भजन सुनते हैं कि प्रबल बिंदु जी का प्यारा सा पद है कि प्रबल प्रेम के पारे पड़कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम
के पाले पड़ के, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के, प्रभु का नियम बदलते देगा, प्रभु का नियम बदलते देगा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्ति का मान न टलते देगा, भक्ति का मान न टलते देगा, हो भक्ति का मान न टलते देगा। जिसकी केवल कृपा दृष्टि से, 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 सकल विश्व को पलटे देगा, सकल विश्व को उसको गोकुल में माखन पड़े, उसको गोकुल के माखन पड़े, सौ सौ बार उछलते देगा, सौ सौ बार उछलते देगा, ओ भक्ति का मान न टलते देगा, भक्ति का मान न टलते देगा। सागर साथे उबलते ओ सागर साथे उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भैसे, उसको माँ यशोदा के भैसे, अश्रु बिंदु दीद जलते ओ अश्रु बिंदु दीद जलते देगा, भक्त के मान न टलते देगा। सवार में छपरी के सेवा करे, जिसका ध्यान बिरंची शंभु, जिसका ध्यान बिरंची शंभु, जिसका ध्यान बिरंची शंभु, जिसका ध्यान बिरंची शंभु, सनकादिक न संभलते देगा, सनकादिक न संभलते देगा, उसको बाल सखा मंडल में, 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 लेकर गेंद उछलते देगा, लेकर गेंद उछलते देगा, ओ भक्त कमान न टलते देगा।
करतल से ना निकलते थे ओ कड़कल से ना निकलते देगा उसको गोकुल की गलियों में उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते थे ओ कंटक पथ पर चलते देगा प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देगा प्रभु का नियम बदलते देगा अपना मान भले टल जाए अपना मान भले टल जाए भक्त कमाल न टलते देगा भक्त कमाल न टलते देगा प्रभु का नियम बदलते देगा भक्त कमाल न टलते देगा प्रभु का नियम बदलते देगा महाराज श्री के आदेश पर प्रस्तुत ये भजन और उस पर प्रसन्न होकर आप हैं केशव सिंह जी, अनुराग सिंह जी पुत्र जयभूषण सिंह जी, उनकी तरफ से 501 रुपए मेरे दोनों भाई और सरस्वती के वरद पुत्र संगीतज्ञ कलाकार को भी 500 रुपए से सम्मानित किया जाता है। सभी वक्त थोड़ा जोरदार ताली। जिनके चरण कमल कमला के करतल तेन खिसकते देखा उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पे चलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु जी को नियम बदलते शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुभेद हूं पार न पावे नारद से सुख व्यास रटे पची ठाकी रहे जही पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया सचियावरी छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं सहते। दुर्वासा जी आप उन्हीं के पास जाइए जिनका अपमान किए हैं। दुर्वासा जी आए अम्बरीश के पास, अम्बरीश से क्षमा मांगे। अम्बरीश ने दुर्वासा जी का सत्कार किया, पूजन किया। विप्रदेव हैं, तपस्वी हैं, प्रेम से भोजन कराया और दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करते ब्रह्मलोक पधारे। इस प्रसंग से सुखदेव जी यह संदेश देना चाहते हैं कि भगवान का अपमान कर दोगे तो चलेगा, भगवान को 150 गालियां भी दे दोगे तो चलेगा, लेकिन उनके संत का, उनके वैष्णव का यदि अपमान करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। उन्हें सबसे ज्यादा अपना भक्त ही होता है। भक्त से ज्यादा ना किसी को नहीं मानते। नौ तथा में प्रथम आत्मजोड़ी न शंकर है। भगवान कहते हैं न हमें शंकर प्रिय है, न ब्रह्मा प्रिय है, न बलराम प्रिय है, जैसे उद्धव जैसे भक्त हमें प्रिय है। तो अम्बरीश का चरित्र सुने। हम लोग आगे कथा में चलेंगे, उससे पहले पीछे एक कथा को छोड़कर आए हैं, बलि बामन प्रसंग कथा को। झांकी तैयार हो गई है तो गुरु से आदेश लेकर बामन भगवान राजा बलि की दरबार की ओर जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। और अद्भुत तेज कांति है बामन भगवान की, दिग दिगंत को अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। चलिए हम लोग भजन के साथ बामन भगवान का स्वागत करेंगे। कहाँ ऊपर झांकी दे रहे हैं कि नीचे? बड़ी कुर्सी नहीं है क्या? ये कुर्सी है।
बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। भुज में वदन विराजे, चंद्र कमंडल हाथ। कुंज में बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। भुज में वदन विराजे, चंद्र कमंडल हाथ। बामन भिक्षा लेने देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। और बाबा भगवान की अद्भुत रूप देखी बलिहर से करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहार से करते जय जयकार। अद्भुत रूप देखी बलिहर से करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहार से करते जय जयकार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बोल बामन भगवान की जय। राजा बलि के दरबार में बामन भगवान देवताओं का काम सिद्ध करने, राक्षसों को छलने के लिए छोटा सा रूप धारण करके आए हैं। और राजा बलि यज्ञ का काम बंद करके ब्रह्मचारी को देखते ही उनकी सेवा में, उनके सत्कार में उपस्थित हो गए। राजा बलि को ऐसा लग रहा है कि जीवन में हमने अनेक ब्रह्मचारी को देखा है, लेकिन ऐसा अद्भुत ब्रह्मचारी तो हम पहले बार देख रहे हैं। बामन की पूजा करके बलि महाराज कहते हैं, महाराज अहो ब्रह्मण दयाता वाचस्ते व्रत सत्मा। आपके देखने से हमें ऐसा लगता है कि अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दो।
मन ही मन बाबा भगवान कहते हैं कि बड़ी चिंता क्यों करते हो, मैं तो तेरा सर्वस्व ही लेने आया हूं, पहले विश्वास तो कर लो। बली तू बड़ा महान है, तेरा खानदान भी बड़ा महान है, एक से एक बलवान, एक से एक दानी तेरे वंश में जन्म ले चुका है। तुम प्रहलाद के पौत्र हो, विरोचन के पुत्र हो, और तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारा ऐसा सोचना स्वाभाविक है। बलि महाराज कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी, आपकी उम्र तो 60 साल 8 साल की लग रही है, आपने मेरे बाप दादी को देखा क्या? भगवान कहते नहीं नहीं, अरे मेरी उम्र तो मात्र 8 साल की है। हमने गुरुजनों से सुना है कि तेरे पिता विरोचन बड़े उदार थे, तेरे दादा प्रहलाद इतने बड़े भक्त थे, उनकी रक्षा के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा है। तेरे परदादा इतना शक्तिशाली था, उसे मारने के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। इस तरह से वामन भगवान मीठी मीठी बातें बनाकर राजा बलि को अपने विश्वास में लेना चाहते। शुक्राचार्य उनके गुरु बड़े तेज हैं, बड़े अनुभवी हैं। वो बलि को बार बार सावधान कर रहा है कि बलि, ये कोई और नहीं, ये साक्षात नारायण देवताओं का काम सिद्ध करने तेरे दरबार में भिखारी बन के आया है। तुम इसकी मीठी मीठी बातों में मत आना, तुम सावधान रखना। भगवान कहते हैं बलि, तेरे गुरु का दिमाग बड़ा खराब है, हमें लगता है इसका दिमाग ठीक करना होगा, लेकिन एक बात तो है कि मैं कोई साधारण मांगने वाला नहीं हूं। हेलो, क्या करोगे इसे? हाँ तो निकालिए, फिर होगी पूजा। चलिए भजन का आनंद लीजिए। और बामर भगवान भ्रमण कर रहे हैं, जिनको भिक्षा डालना है इनके कमंडल में डाल देंगे। कमंडल में चावल मत भर दीजिएगा, चावल यदि लाए हो तो अलग दे दीजिएगा। और भजन का आनंद लेते रहिए। आज स्वयं नारायण बाना रूप धारण करके देवताओं का काम बनाने राजा बलि के दरबार में आए हैं। और ऐसी अद्भुत लीला भगवान की होगी कि 3 कदम में 3 कदम दान देने का संकल्प करेगा बलि, और 2 ही कदम में सारे ब्रह्मांड को भगवान नापेंगे, तीसरे कदम में राजा बलि को बांधेंगे। तो चलिए भजन का आनंद लीजिए और फिर हम लोग चलेंगे आगे कथा में। बामन भगवान का दर्शन कीजिए, भिक्षा करिए। श्री राधे पतला कीजिए और हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे। सबसे पहले आग्रह सभी भक्तगणों से जो खड़े हैं उनको जहां स्थान मिले बैठ जाए, बैठकर कथा का आनंद ले और झांकी का भी दर्शन करे, भजन का भी आनंद ले, ताली हो जाते हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। हो तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भरी दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे ये झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान
तेरे द्वारे करा भगवान भगत वरी दे जोरे। और तेरा होगा बड़ा रे एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान, युग युग तेरी रहेगी साथ भगत वरी दे जोरे। दरबार करा भगवान भगत वरी दे जोरे। दरबार करा भगवान भगत दे जोरे। डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। डोली उठी है सारी धरती देखिए, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान, तो कर ले मुझसे जरा मदद कर दे झोले। दरबार करा भगवान भगत वरी दे झोले, भगत वरी दे झोले। बोले बाबा भगवान की जय। आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वस अपना, मान ले कहना मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, तो छोड़ सकल अभिमान, हमारे कल रे भगत वरी दे जोरे। तेरे द्वार करा भगवान